सो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड आप सभी ने थंबनेल देखा होगा बच्चा, काफी इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है और काफी इजी है। मतलब आपको आज इस लेक्चर में आपको एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आपको हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है आपके बोर्ड एग्जाम में। मैथ्स पार्ट 1 में आप एक क्वेश्चन कंसिडर करके चल सकते हो, 3 मार्क्स में या तो 4 मार्क्स में, डिपेंड करता है बच्चा क्वेश्चन कहाँ पे आ रहा है। तो मोस्टली इतना बच्चा चांसेस है कि 3 मार्क्स में आता, बट रेयर चांस है बच्चा 4 मार्क्स में आने का। मतलब आता जरूर है, राइट ना बच्चा। सो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ हम 3 मार्क्स या मे बी 4 मार्क्स बोल सकते हो, वो भी आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। मतलब आप अगर पेपर उठाओगे तो आपको ये जो लेक्चर है ना बच्चा, आपको इस तरीके से बताऊंगा, कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछे, कैसा भी क्वेश्चन पूछे बच्चा, आप एप्लीकेशन ऑफ बोलते ना बच्चा, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब आपको यहाँ पे कोई डाउट का ऑप्शन छोड़ूंगा नहीं बच्चा। मतलब आपको एडीआई एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कितना मार्क्स बच्चा? आपको 3 या तो 4 मार्क्स आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा। अब इसके लिए बच्चा आपको करना है क्या? लास्ट तक रुकना है, वीडियो को एंड तक देखो और आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएगा। और बच्चा वीडियो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, बिकॉज मैं आपको हर एक चीज बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि वन टाइम में आप एकदम अच्छी चीजें समझ सकते हो बच्चा, राइट ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे प्यारा, कुछ लोगों के थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसको खत्म करते हैं आज, राइट ना। चलो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन उसको बताने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले बच्चे हम बात करते हैं लाइन, है ना। तो लाइन कैसा होता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ना, यहाँ पे बोल देते हम लोग स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन क्या होता है बच्चा? देखो, ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे क्या बच्चे स्ट्रेट लाइन हो जाए। क्या होता है स्ट्रेट लाइन? आपने 10th सेक्शन में पढ़ा ही रहेगा। अब स्ट्रेट लाइन है, सपोज मैंने आप लिखा 3x प्लस 2y प्लस 6 या 3 इक्वल टू 0, राइट ना बच्चा। अब मैं क्या करता हूँ बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखो। अब मुझे लाइन को ड्रॉ करना है। लाइन कैसा ड्रॉ होगा बच्चा? मैंने क्या लिया? एक्स एक्सिस लिया, मैंने वाई एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया। ये एक्स एक्सिस हो जाएगी मेरे पास वाई। अब मुझे इसको प्लॉट करना है बच्चा, हमने 10th में पढ़ा ही रहेगा। हम क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे एक्स एक्सिस निकालते हैं, वाई एक्स हम कोऑर्डिनेट निकालें, एक्स को हम वाई कोऑर्डिनेट निकालें, है ना। इसके लिए करना है क्या बच्चा, अपन एक बार क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स समझो मैंने यहाँ 0 पुट कर दिया। क्या 0 पुट किया? 3 इंटू 0 प्लस 2y प्लस 3 इक्वल आ जाएगा 0, राइट ना बच्चा। तो क्या बन जाएगा? 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, 2y इक्वल का जाएगा बच्चा 0 माइनस 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 मीन्स आ जाएगा 1.5, माइनस में आ जाएगा 1.5, माइनस 1.5, है ना। तो यहाँ पे 0 माइनस 1.5, करेक्ट ना बच्चा। सेकेंड पार्ट, मैं y को 0 रखता हूँ, तो क्या होता है बच्चा, y 0 रखने से 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 को आ जाएगा 0, मतलब 3x प्लस 3 को 0 आ जाएगा। तो 3x इक्वल टू माइनस 3, मतलब x इक्वल आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 3, कैंसिल होकर आ जाएगा 1, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैंने x को 0 y को 0 रखा तो मेरे पास x आ जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 को माइनस 0, मतलब हमें 2 पॉइंट मिल गया बच्चा। एक पॉइंट हमें क्या मिलेगा, x का 0, y का माइनस, देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे पॉइंट हो गया जाएगा, राइट ना। दूसरा x का माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 x का मीन्स यहाँ पर आएगा बच्चा। हमने क्या किया, वाला पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। देखो स्ट्रेट लाइन बन गया हमारे पास। बस सिंपल है, स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करना, आपको 2 पॉइंट निकालना पड़ेगा। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते बच्चा हम लोग, और आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हैं। एक और स्लाइड लेते हैं हम लोग। अभी हम हो गया। अब देखो बच्चा, हमने एक देख लिया। अब दूसरा y इक्वल्स टू 5x, दिख रहा है आपको, मैंने ऐसा ले लिया, या x इक्वल्स टू 3x, राइट ना बच्चा। अब ध्यान से सुनो, मतलब अगर आपके समझो x इक्वल्स टू 2 दे दिया है, या y इक्वल्स टू 3 दे दिया है, या सपोज x इक्वल्स टू 1 दे दिया, समझ में आ रहा है क्या? कोई भी नंबर दे दे हमें बच्चा, मतलब मेरे पास क्या हो गया, ये y एक्सिस मेरे पास क्या है, x एक्सिस, राइट। करना क्या है, करना है क्या, ध्यान से समझो, करना है क्या, ध्यान से पहले समझो। अब इसको बोलते हैं बच्चा, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कहां से पास हो रहा है बच्चा, लाइन पासिंग पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू ओरिजिन। कहां से पास हो रहा बच्चा, ओरिजिन। अब ऐसा क्यों बच्चा, ऐसा क्यों मैंने बोला ओरिजिन से पास हो रहा है? इसके पहले हमने क्या लिखा था, 3x प्लस 2y प्लस 3 को आ जाएगा 0। मतलब यहाँ पे जो कोई दो कांस्टेंट वाला एक था बच्चा, आपको दिख रहा होगा कांस्टेंट वाला, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ना। कांस्टेंट वाला टर्म इसमें मिसिंग है बच्चा, दिख रहा है ना आपको, मिसिंग है। अगर मिसिंग है इसका मतलब ये जो लाइन मेरे पास कहीं ना कहीं से पास तो हो रहा था ना, कहीं ना कहीं से पास हो रहा, बट
अगर ये मेरा कोएफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म मिसिंग हो जाएगा, इसका मतलब जो लाइन है ना बच्चा, कहां से पास होगा, हमेशा ओरिजिन, या तो यहाँ से या तो यहाँ से, कहीं ना कहीं कहां से पास होगा, ओरिजिन से। कहां से पास होगा, ओरिजिन से। याद रखना, इसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। एक केस बस आप याद रखना, कहां से पास होगा मेरा बच्चा, ओरिजिन से पास होगा। कहां से पास होगा, ओरिजिन से। मतलब अगर सपोज करो, है ना, अभी वाला देखो, अब हम इसको देखते हैं। अभी यहाँ पे एक्सिस बना दिया, ये आपको दोनों समझ में आ गया, दोनों लाइन कहां से पास होगा बच्चा, ओरिजिन से। कहां से पास होगा, ओरिजिन से। अब सपोज करो मुझे क्या करना है बच्चा, ड्रॉ करना है x इक्वल टू 2। अब देखो x इक्वल टू मतलब यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। अभी x इक्वल टू 2 इसका मतलब बच्चा देखो, x इक्वल टू 2 इसका मतलब y पार्ट क्या होगा, 0 होगा ना। x इक्वल टू मतलब x पॉइंट पे रहेगा, और ध्यान से समझना बच्चा, इस पॉइंट पे अभी किसके पैरेलल जाएगा, x इक्वल टू 2 मतलब तुम इस पे लोगे, इसको लाइन ड्रॉ करोगे, है ना। तो x इक्वल टू 2 अगर हमने ड्रॉ किया, तो ये लाइन किसको पैरेलल बचा है, y एक्सिस को। अगर तुम्हें ना कभी भी ऐसे याद रखना बच्चा, तुम्हें x इक्वल टू 3 दे दिया, अगर x की वैल्यू दिया, इसका मतलब x किसको पैरेलल रहेगा बच्चा, y एक्सिस को। किसको रहेगा, y एक्सिस। और सपोज करो y इक्वल टू 1 दिया है, मतलब y समझो 1 दिया हमारे पास, y हमारे पास क्या दिया 1, यहाँ पे y 1 ऊपर दिख रहा है ना, यहाँ से पास हो जाएगा। अभी किसके पैरेलल गया बच्चा, y इक्वल टू 1 मैंने ड्रॉ तो किया, लेकिन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। एक किसको रहेगा, x एक्सिस को, और ये किसको था बच्चा, y एक्सिस को। किसको था, y एक्सिस को, राइट ना। अगर x दिया है तो y को पैरेलल, y दिया है तो x को पैरेलल। ध्यान रखना बच्चा, बेसिक चीजें था, एकदम बेसिक था। चलो बढ़ते आगे नेक्स्ट पार्ट में। अब हम आते बच्चा अपने क्वेश्चन पे, ध्यान से दो क्या क्वेश्चन दिया हमारे पास। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व द x एक्सिस एंड द गिवन लाइन। हमारे पास एक लाइन दिया बच्चा, लाइन क्या दिया हमारे पास, y इक्वल्स टू x पावर 4, y इक्वल्स टू x पावर 4 एंड ध्यान से क्या दिया, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले बहुत सिंपल है, ड्रॉ करना आपको यहाँ पे मैंडेटरी नहीं बच्चा, आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करो, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या समझना है आपको, यहाँ पे देखो क्या दिया है, x दिया है और x1 और x2 दिया, मतलब x5 दे दिया, राइट। मतलब x यहाँ पे वेरिएबल है, x यहाँ पे वेरिएबल जो चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है मेरा क्या हो जाएगा, वेरिएबल। तो मेरा x में चेंज हो रहा है, पहले x का पॉइंट 1 था, फिर x का पॉइंट 5 है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा बच्चा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया अंडर कर्व, है ना। क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आ जाएगा, a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आ जाएगा, कहां से जाएगा बच्चा, a टू b, है ना, f ऑफ x फंक्शन हो जाएगा। देन यहाँ पे हमने लिख दिया dx, हमने क्या लिख दिया बच्चा, dx। अब देखो बच्चा यहाँ पे y है ना, यहाँ पे x दिया है, तो वेरिएबल कौन है, x है ना, तो x के फॉर्म में हमें रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो फंक्शन है मेरे पास, फंक्शन कौन है, y, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब कहां से कहां जा रहे हैं बच्चा, 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक जा रहे हैं, राइट ना। तो f ऑफ x कौन होगा, y, तो y की वैल्यू क्या बच्चा, x पर 4 ही तो है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा y, देन यहाँ पे आ जाएगा dx, राइट ना। तो हम क्या लिखें यहाँ पे 1 to 5, अब y की वैल्यू क्या है, x पावर 4, यहाँ पे आ जाएगा dx। यहाँ तक करेक्ट है बच्चे, यहाँ तक करेक्ट है। अब देखो, अब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं बच्चे, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। अब इंटीग्रेशन सभी को आता रहेगा बच्चे, सभी को बहुत अच्छे से आता रहेगा। इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, x जब भी इंटीग्रेशन में आता है बच्चा, x रेस टू एन वाला फॉर्मूला क्या जाएगा, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन क्या जाएगा बच्चा, n प्लस 1। अब यहाँ पे क्या लिमिट्स दिया बच्चा, यहाँ पे प्लस से नहीं आता, राइट ना, याद रखना। तो क्या जाएगा बच्चा बताओ, a इक्वल्स टू, तो क्या जाएगा x पावर 5 अपॉन क्या जाएगा 5, बिकॉज एक पावर 4 था, एक पावर ऐड हो जाएगा। देन लिमिट्स कहां से कहां तक बच्चा, 1 से लेके 5 तक का है, 1 से लेके 5 तक का। अब क्या करो बच्चा, पहले अपर लिमिट, फिर माइनस क्या करो, लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हम ध्यान से देखो बच्चा, क्या करो, अपर लिमिट मतलब अपर में कौन है बच्चा, 5 है, यहाँ पर जाएगा बच्चा 5 पावर 5 अपॉन 5 माइनस, फिर लोअर लिमिट क्या, 1 पावर 5। जहां भी x होगा ना बच्चा, मैं लिख दूं तो पहले फिर बताता हूँ, जहां भी लिमिट्स अगर आपको आता है बच्चा, प्लीज एक बार देख लेना, जहां भी x होगा बच्चा, आपको पहले अपर लिमिट रखना है, फिर लोअर लिमिट रखना है। तो मैंने पहले अपर लिमिट रखा, फिर लोअर लिमिट रखा। अब देखो 5, क्या एक कैंसिल कर दोगे, इसको क्या जाएगा, 5 पावर यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे करना है तो कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम क्या करें बच्चा, यहाँ पे 5 का 5 टाइम कर दो, 5 को 5 टाइम बच्चा, देखो 5 इंटू 5 2 टाइम करने से 25 आ जाएगा, तो 5 इंटू 5 2 टाइम करने से 25 आ जाएगा, है ना। फिर एक बार 5 बचेगा, 25 कितना है, 625 हो जाएगा, राइट ना। फिर 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25, 5 2 10, 10 में 11 12 हो जाएगा। देन यहाँ पे जाएगा 5 6 30, है ना, 5 30 क्या है, 31 हो जाएगा, राइट ना बच्चा, 31। यहाँ पे जाएगा 3 1 2 5
अपॉन 5 माइनस यहाँ पे 1 अपॉन क्या आ जाएगा 1 अपॉन 5 हो जाएगा, करेक्ट ना। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बच्चा, तो क्या आ जाएगा बच्चा 3125 माइनस 1 अपॉन 5। इसलिए मैंने यहाँ पे कैंसिल नहीं किया बच्चा, बिकॉज यहाँ पे चीजें गलत हो जाता है, फिर मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना बहुत किचपिच हो जाता है, दैट्स मैंने क्या किया बच्चा, उसको अवॉइड कर दिया, राइट ना। अब बता क्या आ जाएगा 3124, एक माइनस कर दो 4 हो जाएगा, अपन क्या जाएगा 5, डिवाइड करना डिवाइड कर दो, अदरवाइज यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स ना, स्क्वायर सेंटीमीटर क्या यूनिट्स है ना, स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स आप डिवाइड करना कर लेना बच्चा, राइट ना। ये हमारा हो जाएगा फाइनल सोल्यूशन, करेक्ट ना बच्चा, बहुत सिंपल है, आप ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो सोचने वाली बात नहीं बच्चा, बहुत बेसिक्स मैंने आपको बताया, ठीक है। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे डन, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको नोट डाउन कर लेना। देखो जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा बच्चा, प्लीज ट्राई करो, मैंने सिर्फ एक या दो क्वेश्चन नहीं लिया, मुझे पता है बच्चा थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन लिया, जिससे मैं आपका बेसिक पूरा क्लियर कर दूं बच्चा, बेसिक प्लस आपको जैसे भी क्वेश्चन है बच्चा यू चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हो, राइट ना। देखो अभी ध्यान से, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया, ध्यान से अभी देखो क्वेश्चन क्या दिया है, सेम जो हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था वही क्वेश्चन ऊपर का हेडिंग है, बट हमें सॉल्व करना है, राइट ना। देखो अभी हमें यहाँ पे दिया, हम क्या करेंगे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्यूशन लेंगे, हम लिखे यहाँ पे पहले एरिया अंडर कर्व, राइट ना। तो क्या जाएगा a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b है ना, फिर f ऑफ x आ जाएगा, फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा dx, करेक्ट ना बच्चा। अब फंक्शन कौन है बच्चा, देखो ध्यान से, फंक्शन मतलब y, अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है बच्चा x, x ना दिख रहा है, x चेंज हो रहा है मेरा, मतलब 0 से कहां जा रहा है 2 जा रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं 0 से कहां जाएगा बच्चा 2 जाएगा, मतलब लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, f ऑफ x फंक्शन कौन है बच्चा y, देन यहाँ पे आ जाएगा dx, करेक्ट ना बच्चा। चीजें बता रहा हूं बस ध्यान समझो, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं बच्चा, आप आराम से कर सकते हो सॉल्व, एकदम पूरे मार्क्स आपके जेब में बच्चा, आपके जेब में एकदम आराम से मार्क्स आएगा, ठीक है, टेंशन ना लो, बस ध्यान से देखते जाओ, बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा बच्चा, क्या क्या चीजें आपको सोचना पड़ेगा, क्या क्या चीजें आपको सोचना नहीं है, जैसे बताओ वैसे करते जाओ आपको, राइट ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा 0 से क्या हो जाएगा 2, y फंक्शन कौन है बच्चा, ये पूरा पार्ट है ना y फंक्शन, तो रूट ऑफ क्या हो जाएगा 6x प्लस 4, यहाँ पे जाएगा dx। अब इसके बाद क्या बच्चा, अभी देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में रूट ऑफ x क्या हो जाएगा बच्चा, देखो अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात, नहीं आता कोई बात नहीं, आप इसमें क्या करोगे रूट ऑफ x को x पावर 1/2 कर सकते हो, अगर 1/2 आपने किया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बच्चा आपके पास x 1/2 प्लस 1 अपन क्या 1/2 प्लस 1, इस तरीके से बनता है ना बच्चा, इसी तरीके से बनता है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से क्या बनेगा 6x प्लस 4 पावर में क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि रूट का मतलब पावर हाफ होता है, प्लस 1 हो जाएगा, सेम डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे लिमिट्स आएगा, लिमिट्स क्या आएगा बच्चा, यहाँ पे देखो लिमिट्स आ जाएगा, कहां से कहां तक का बच्चा 0 से 2 तक का, 0 से 2 तक का, डन यहाँ तक का बच्चा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, आपको हर चीज समझ में आ रहा होगा बच्चा, समझ में आ रहा होगा, ध्यान से भी देखो। अब क्या होगा, अब क्या होगा बच्चा, ध्यान से देखो, अप्लाई करते हैं यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 6, है ना। लेकिन एक चीज और याद रखना बच्चा, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं बच्चा, जो भी उसका कोएफिशिएंट होता है ना, x का जो भी कोएफिशिएंट होता है हम उसको क्या है मल्टीप्लाई में लेके आते हैं, कहाँ लेके आते हैं बच्चा मल्टीप्लाई में लेके आते हैं, बस इतना याद रखना, कहाँ पे लेके आते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई में किसको लिखा 6 को, बिकॉज 6 मल्टीप्लाई, अगर नहीं होता 6 यहाँ पे तो हम कुछ नहीं लिखते ना, 1 तो 1 लिखते, वैसे 1 लिखना नहीं पड़ता, बट जो है आपको कॉपी करना पड़ेगा, बिकॉज x का कोएफिशिएंट देखो इंटीग्रेशन में हमेशा डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएशन हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ये चीज आपने सीखा रहेगा बच्चा, जब भी कोई भी फंक्शन हो उसमें अगर वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट है हम डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या करते हैं बच्चा उसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे कौन था 6 है, इसमें डिवाइड बाय 6 करते हैं, तो क्या बन जाएगा करेंगे, चलिए पार्ट क्या लिखते हैं, क्या बनेगा हमारे पास a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 6x प्लस 4 पावर क्या हो जाएगा बच्चे, देखो यहाँ पे 3/2, क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे 3/2, राइट ना। अभी देखो बच्चा ध्यान से, अभी क्या करेंगे हम लोग बच्चा, देखो ध्यान से, ये 3/2 कैसे आपको समझ में आया ना बच्चा, आपको समझ में आ गया अच्छे से। अभी देखो ध्यान से, डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे यार अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 6 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 3/2 पावर में हो जाएगा यहाँ पे लिमिट 0 to 2 हो जाएगा, कैंसिल करते बच्चा हम लोग, क्यों जो कैंसिल होगा कैंसिल करते हैं, 2 3 6, मतलब क्या बचे बच्चा यहाँ पे 1 3 3 9, तो 1/9 बाहर आ जाएगा, अंदर इसको देखते हो 6x, है ना, यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करता हूँ बेटा,
अपर लिमिट हमारे पास क्या है बच्चा, देखो ध्यान से, अपर लिमिट हमारे पास क्या है, 2 है, 2 प्लस 4 पावर 3/2 माइनस 6 इंटू 0 प्लस 4 है ना, आ जाएगा 3/2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा 1/9, यहाँ पे 6 टू 12, 12 प्लस 4 कितना आ जाएगा बच्चा 16, 16 पावर 3/2 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 6004, 4 पावर 3/2, करेक्ट है बच्चा। अभी आगे बढ़ते हैं, 1/9 अभी 16 है, अभी 16 क्या दिया बच्चा 16 दिया ना, 16 पावर 3/2, 16 पावर 3/2 को हम 16 है ना, 16 का हाफ कर देते हैं और बाहर पावर 3 लेते हैं, 16 का हाफ, 16 का हाफ करो बच्चे क्या आ जाएगा, हाफ 16 का हाफ बोल रहा है, 16 का रूट, रूट क्या होता है बच्चा 4 ना, 4 हो जाएगा पावर 3, तो 4 का क्यूब क्या होता है बच्चा 64, कितना हो जाएगा 64 माइनस सेम बच्चा, यहाँ पे 4 दिया, 4 पावर 3/2 दिया है, मैं 4 हाफ पहले अंदर कर दूंगा फिर बाहर 3 ले लूंगा, हाफ रूट करने, हाफ मतलब पावर रूट हाफ हो जाए, हाफ का मतलब रूट हो जाता है, तो 4 का रूट क्या होता है बच्चा 2, तो 2 का पावर क्यूब, 2 का पावर क्यूब क्या 8 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। देखो ध्यान से 1/9, अब 64 में से 64 में से 8 को माइनस कर दो बच्चा, तो आपके पास कितना है 4 गया, अब यहाँ पे क्या करो 5 ना, हमें 50, यहाँ पे देखो क्या गया बच्चा आपके पास 14 में से 8 जाएगा आपके पास, वहां पे देखो 14 हो गया, या 14 में से आपके पास 8 गया, तो आपके पास कितना बचना है बच्चा, आपके पास 6 ना, 56, 56 में 8 ऐड कर लो बच्चा, आपके पास कितना हो जाएगा 56, करेक्ट ना बच्चा। क्या बन जाएगा आपके पास 56/9, 56/9 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, राइट ना बच्चा। देखो कैंसिल हो रहा है कुछ, मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले, आपको समझ में आएगा, राइट ना। ठीक है, सेम सेम पाड़ा, सेम कलर मैंने यूज किया, इससे आप पे कचरा दिख रहा था। देख लो कुछ और याद है बच्चा, ध्यान से एकदम देख लो, कुछ आउट है नहीं ना, बहुत सिंपल है बच्चा, ठीक है। कुछ चीजें आप अगर नहीं समझे बच्चा प्लीज मुझे बोलो, अगर कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज बोलो, राइट ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल बच्चा, आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो चलो आगे बढ़ते बच्चा हम नेक्स्ट पार्ट में। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, थर्ड ना, क्या दिया बच्चा हमारे पास 2y इक्वल्स टू 5x प्लस 7, x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 8, अगेन वेरिएबल को बच्चा x है, हम क्या करते हैं इसको लिखते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो, तो क्या बनेगा बच्चा बताओ, 2y है ना, 2y इक्वल्स टू 5x प्लस 7, हम इसको y के फॉर्म में लेके आते हैं, तो y इक्वल्स टू 5x प्लस 7 डिवाइड बाय 2, क्यों ऐसा हमने किया बच्चा, बिकॉज यहाँ पे कौन है वेरिएबल x ना, हम क्या करें इसको लिखे यहाँ पे एरिया अंडर कर्व, क्या बन जाए बच्चा a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f ऑफ x, यहाँ पे जाएगा dx, a टू b यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बच्चा क्या होगा बताओ जरा, फंक्शन कौन है हमारे पास, कहाँ से कहाँ बच्चा 2 से कहाँ जा रहा है बच्चा 8 जा रहा है, f ऑफ x में यहाँ पे y हो जाएगा, देन dx, हम इसको चेंज करते हैं 2 to 8 हो जाएगा, f ऑफ x फंक्शन क्या है पूरा पार्ट ना बच्चा, तो 5x प्लस 7 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर जाएगा dx, है ना बच्चा। 2 को बाहर ले लेते हैं, 2 को बाहर ले लेते हैं बच्चा, ध्यान से भी देखो 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चा बताओ a इक्वल्स टू 2 बाहर 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ बच्चा 2 to 8 हो जाएगा, देन 5x प्लस 7, क्या बच्चा 5x प्लस 7 यहाँ पे आ जाएगा dx, है ना। हम दोनों सेपरेट इंटीग्रेशन करते हैं, 1/2 बाहर रहेगा, क्या बनेगा बच्चा बताओ, इंटीग्रेशन ना, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ जरा, 5x dx रहेगा ऐसा, प्लस है ना, इंटीग्रेशन 7 बाहर आ जाए, अंदर क्या बचेगा 1 dx हो जाएगा, राइट ना बच्चा। अब ऐसे कर लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है 1/2, इंटीग्रेशन 5 बाहर आ जाए, x का x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, राइट ना बच्चा, प्लस 7 यहाँ पर जाएगा x, बिकॉज 1 का क्या होता है x होता है, तो लिमिट्स का 2 to 8, आप ऐसा भी कर सकते हो या तो आप सेपरेट कर सकते हो बच्चा, देखो दोनों आपके पास ऑप्शन है, सेपरेट भी करना है साथ में करना है, तो मैं इससे बेटर है सेपरेट कर देता हूँ। सेपरेट मतलब बच्चा ध्यान से भी समझो, मतलब आपको क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखो सबसे पहले मैं बता दो सेपरेट कैसे होगा, ठीक है। देखो ये आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे बच्चा, ध्यान से देखो, पहले ब्रैकेट आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे बच्चा, हम इसके ब्रैकेट लेंगे, 5 बाहर आ जाएगा, इसका x का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, राइट ना, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे 2 से 8, राइट ना बच्चा। देखो 5 बाहर आ गया, x पावर 1 है तो 1 पावर 2, तो 2/2 हो जाएगा, राइट ना, देन प्लस यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा बच्चा
7 बार इसका क्या एक्स हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट 2 to 8 हो जाएगा। अब बाहर ब्रैकेट क्लोज करना, बिकॉज 1/2 दोनों के लिए बैठा हुआ ना 1/2, राइट ना। अब देखो बच्चा, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, 1/2 यहाँ पे क्या जाएगा 5/2 इंटू पहले 8 स्क्वायर लिखेंगे माइनस 5/2 इंटू 2 स्क्वायर लिखेंगे, राइट ना। प्लस यहाँ क्या जाएगा 7 इंटू 8 हो जाएगा माइनस 7 इंटू क्या जाएगा बच्चा 2 हो जाएगा, करेक्ट ना। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1/2 क्या बन जाएगा 5/2 इंटू क्या जाएगा बच्चा 64 माइनस 5/2 इंटू आ जाएगा 4 प्लस 7 8 जा 56 ना, 7 2 जा 14, राइट बच्चा यहाँ तक का पार्ट। अभी आगे देखो, आगे देखो क्या होना है, आगे देखो बच्चा आगे क्या होने वाला है बच्चा, ध्यान से भी देखो। 1/2 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा, राइट ना बच्चा। यहाँ पे जाएगा 5 इंटू, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर डायरेक्टली, क्या मेरे पास है बच्चा 5 इंटू 32, 5 इंटू 32 32 इंटू 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 16 हो जाएगा 160, कितना है बच्चा यहाँ पे 160 माइनस 2 1 जा 2 2 जा मतलब 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस 56 माइनस देखो 56 माइनस 14 कर दो, यहाँ पर जाएगा 2, यहाँ पर जाएगा 4, है ना। देखो ध्यान से, अभी 6 में से 4 गया 2, 5 में से 1 गया 4, यहाँ पर जाएगा 56 माइनस 14 कितना जाएगा 42, करेक्ट ना बच्चा। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो ध्यान से, नेक्स्ट पार्ट में ध्यान से देखो, नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है अभी 1/2 यहाँ पे क्या करते हैं बच्चा 1 इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 150, 150 में प्लस 42 कर दो, 10 ऐड माइनस करने से 150 और 42 ऐड करो, यहाँ पे जाएगा 2, यहाँ पे जाएगा 9, यहाँ पे जाएगा 1 192, यहाँ पे जाएगा 192, 192 को 2 से डिवाइड करो तो 2 से डिवाइड करने से बच्चा क्या आने वाला आपके पास 2 9 से 18 है ना, 1 में से 2 6 जा 12 मतलब आएगा आपके पास 96 है ना स्क्वायर यूनिट्स, कितना है बच्चा 96 स्क्वायर यूनिट्स एरिया हमें मिल जाएगा, एरिया हमें क्या मिल जाएगा 96 स्क्वायर यूनिट, करेक्ट ना बच्चा, करेक्ट ना बच्चा। देखो ध्यान से, अभी कुछ डाउट यहाँ तक का किसी को डाउट है नहीं, तो चलो आगे बढ़े हम लोग, चलो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या दिया बच्चा, सेम टाइप क्वेश्चन दिया है, मैं आपको सॉल्व नहीं करूंगा बता के दूंगा, ध्यान से भी देखो क्या करना है बच्चा। इसमें वेरिएबल कौन है बच्चा एक्स एक्स ना, तो आप लिखिए 2y, इस x का भेज दो 8 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर क्या करो बच्चा y इक्वल्स टू 8 माइनस हाँ एक्स हो जाए डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चा, क्या करते हैं बच्चा ध्यान से देखो, है ना, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व क्या बन जाएगा बच्चा बताओ, a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b हो जाएगा f ऑफ x, यहाँ पे जाएगा dx हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। अब बताओ a कहाँ से कहाँ बच्चा 2 से कहाँ जा रहा है 4 जा रहा है, राइट ना, f ऑफ x फंक्शन y यहाँ पे जाएगा dx हो जाएगा, y फंक्शन है बच्चा। अब y को हटाओ क्या लिखे बताओ, y को हटाए क्या लिखने वाले हो आप लोग, y को हम लोग हटाए क्या लिखने वाले बच्चे बताओ जरा ध्यान से, यहाँ पे जाएगा 2 to 4 y हट के बच्चा यहाँ पे 8 माइनस एक्स अपॉन 2 ना, ये पूरा पार्ट आ जाएगा यहाँ पे dx, 1/2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 to 4 8 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट ना, यहाँ पर देगा dx, करेक्ट ना बच्चा। 1/2 इंटीग्रेशन करो बच्चा 8 का 8x हो जाएगा माइनस एक्स का जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। अब देखो यहाँ पे क्या बनने वाला, अब यहाँ पे क्या बनने वाला बताओ जरा ध्यान से, 2 to 4 यहाँ पे यही हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट पार्ट में बच्चा आप सेपरेट करना, सेपरेट करो या तो एक साथ करना, एक साथ करो जो आपको ठीक लगे। मैं फिलहाल यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चा सेपरेट कर देता हूँ, जिससे आपको कैलकुलेशन बच्चा बहुत इजी हो जाए। 1/a क्या जाएगा 1/2, अभी अंदर क्या आ जाएगा बच्चा 8x, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट्स कहाँ से कहाँ बच्चा 2 से 4 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा x स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट्स 2 to 4 हो जाए, राइट ना, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, बहुत इजी, ऐसा करने से बच्चा आपको ना माइनस को कंफ्यूजन नहीं होता, माइनस को कंफ्यूजन नहीं होता, आप माइनस वाला पार्ट इजीली टैकल कर सकते हो। 1/2 सबके लिए बच्चा, अब पहले अपर लिमिट 8 इंटू 4 माइनस 8 इंटू लोअर लिमिट है ना, फिर माइनस यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बच्चा ब्रैकेट, मैंने आपको जल्दी किया था क्या देख लेते एक बार, हाँ नहीं यहाँ पे प्लस था ना बच्चा, इसलिए कोई दिक्कत तो नहीं होगा, प्लस था। अब यहाँ पे बच्चा देखो माइनस है ना, यहाँ माइनस ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो 4 स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा 2 हो जाएगा, राइट ना,
ब्रैकेट क्यों लगा बच्चा, बिकॉज बाहर क्या माइनस है ना। अब देखो आगे पार्ट क्या होगा, 1/2 यहाँ पे 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 माइनस, है ना 16/2 माइनस अंदर जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 4/2, राइट ना बच्चा। कट करते हैं, इसको कट करते हैं फटाफट। 2 1 जा 2, 8 जा 16, 2 2 जा 4, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना जाएगा 32 में से 16 क्या 16, फिर हमारे बच्चा -8, तो क्या बच्चा +2, राइट ना बच्चा। आगे बढ़ते 1/2, 8 बचेगा, 16 में से 8 गया 8, फिर +2 हो जाएगा, राइट। यानी क्या आ जाएगा 1/2 इंटू आ जाएगा यहाँ पे 10, 2 1 जा 2 5 जा मतलब 5 स्क्वायर 5, इसको रफ करता हूँ पहले। यहाँ पे कितना आने वाला बच्चा आपके पास 5 स्क्वायर यूनिट्स, कितना बच्चा 5 स्क्वायर यूनिट्स। हमें एरिया कितना मिलेगा 5 स्क्वायर यूनिट्स मिलेगा, करेक्ट है बच्चा। यहाँ तक का पार्ट बस देख लो, आप सभी देख लो फटाफट, जल्दी फटाफट देख लो आप एक बार, ठीक है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे, एकदम ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। तो बड़े बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो ध्यान से अभी। पहले प्रीवियस क्या आया था हमारे पास 26। चलो ध्यान से भी आगे बढ़ते बच्चे, देखो क्या करना अभी आगे पार्ट में। तो देखो ध्यान से समझो बच्चे एकदम अच्छे से। अगेन बच्चा आपके पास वेरिएबल क्या, आपके पास वेरिएबल क्या है एक्स ही है ना बच्चा आपके पास वेरिएबल। पहले क्या था आपके पास 0 दिया है, दूसरा क्या था आपके पास 3 दिया है, राइट ना। हम क्या करते बच्चे, सबसे पहले क्या करेंगे, है ना। हम यहाँ पे लिखते बच्चे सबसे पहले सोल्यूशन, है ना। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 यही दिया हम लोग को, है ना। और क्या दिया x इक्वल्स टू 0, y x इक्वल्स टू 3 दे दिया, राइट ना। अब क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले वेरिएबल को यहाँ पे x हो गया, हम क्या करेंगे एरिया अंडर कर क्या बनने का बच्चे बताओ, a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f ऑफ x, यहाँ पे देगा dx हो जाएगा, a टू क्या हो जाएगा b हो जाएगा, राइट ना बच्चा। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे बच्चा बताओ, ए हमारे पास क्या जाएगा 0, बी हमारे पास क्या आ जाए यहाँ पे 3, फंक्शन क्या हमारे पास y यहाँ पे देगा dx, फिर y को रिप्लेस करते हैं 0 2 3, 0 क्या यहाँ पे y क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे जाएगा dx हो जाएगा, राइट ना। अब देखो हम सेपरेट डिफरेंशिएट करते हैं बच्चा, सॉरी डिफरेंशिएट बोल रहा है यार, इंटीग्रेशन, सॉरी यार गलती हो गया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या जाएगा एक्स पावर 1 बढ़ जाएगा अपॉन 3, और 1 का क्या जाएगा एक्स हो जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन यहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 3 तक का, 0 से लेके बच्चा क्या हो जाएगा 3 तक का, राइट ना। हम क्या करते हैं सेपरेट इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या बनेगा बच्चा बताओ सेपरेट में, तो x क्या बन जाएगा बच्चा बताओ सेपरेट इंटीग्रेशन में। पहले अपर लिमिट, फिर मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ बच्चा x3 अपॉन 3, यहाँ पे 0 से 3 कर दिया, फिर प्लस क्या हो जाएगा बच्चा x का लिखो 0 से 3, x का हमने क्या लिखा 0 से 3। ये बच्चा मैंने सेपरेट किया बच्चा, आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो बच्चा, दैट्स मैं चाहता हूँ आप सेपरेट ही करो इसको, एक साथ ना करो। अपर लिमिट क्या है 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 3 अपॉन 2, यहाँ पे x जब 0 रखना है अपॉन 3 प्लस 3, फिर माइनस क्या जाएगा 0, x जब 0 आ जाएगा, राइट ना। यहाँ पे क्या करोगे बच्चा एकदम ध्यान से देखो, 3 का क्यूब 27 अपॉन 3 माइनस 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब क्या बचा 3 9 था ना, क्या आ जाएगा 9 प्लस 3 हो जाएगा, कितना जो बच्चा आपके पास 12 हो जाएगा ना, 12 स्क्वायर यूनिट्स, क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया हमें मिलेगा बच्चा 12 स्क्वायर यूनिट, कितना मिलेगा हम लोग को 12 स्क्वायर यूनिट्स, करेक्ट है बच्चा। एकदम ध्यान से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल बच्चा कौन ही करता है बताओ ना, इतना सिंपल क्वेश्चन है। अभी यहाँ तक मैंने आपको इतना क्वेश्चन बताया, अभी तक कोई डाउट है तो बच्चा कमेंट जरूर करना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा बच्चा। मैं हर बच्चों का कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, चाहे थैंक यू चाहे जो भी उनका रहता है बच्चा। बच्चों ने बोला है इसको बताने के लिए तभी मैं बता रहा हूँ बच्चा, जो आप बोलोगे मैं वही बताऊंगा, बिकॉज हमें क्या चाहिए कि बच्चे बस वीडियो देखने चाहिए। वीडियो कब देखें बच्चे, जो उनको रिक्वायरमेंट होगा, जो उनको नीड होगा बच्चा वही देखेंगे ना। तो आपको जो नीड है, आपको जो रिक्वायरमेंट बच्चा बताओ, मैं फुलफिल करने का ट्राई करता हूँ, आपको हर एक टॉपिक बताऊंगा जो आपको चाहिए, जितना टॉपिक आपको चाहिए बच्चा, जैसा आपको चाहिए बताओ, मैं उसको उस पर्टिकुलर वीडियो में ऐड करूंगा, आपके लिए समझाऊंगा बच्चा, जिससे आपका काम आसान हो जाए, आपको यहाँ भागने की जरूरत ना पड़े। आप जो भी पढ़ना चाहते हो बस मुझे बता दो, हाँ आपको मैथ्स में जो मुझसे पढ़ना बच्चा बताओ, मैथ्स में बता दूंगा, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चा क्या है, अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ देखो, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन बच्चा। अब इसके पहले मुझे बेसिक थोड़ा बताना पड़ेगा, थोड़ा बेसिक बताऊंगा बच्चा, तो आपको चीजें आपको समझ में आएगा, बेसिक बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। ध्यान से भी सुनो, ध्यान से सुनो।
यहाँ पे बात करते हैं बच्चा पैराबोला, है ना, पैराबोला की हम बात करते हैं। अब पैराबोला आपको 4 टाइप के होंगे, कितने बच्चा, आपको 4, है ना, मैं आपको चारों बताता हूँ, है ना, ध्यान से भी समझो। तो सबसे पहला बच्चा, सबसे पहला हम बात करेंगे, आपके पास क्या मिले बच्चा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, दिख रहा है बच्चा आपको। दूसरा y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या जाएगा बच्चा, -4x। तीसरा बच्चा ध्यान से देखो, x इक्वल्स टू 4y, फिर यहाँ क्या जाएगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू -4y, राइट है बच्चा। ध्यान से देखो, अभी आपको समझना है कैसे। अभी हमने क्या लिखा बच्चा, यहाँ पे देखो 4x है, x है ना बच्चा, तो जहां पे देखो y स्क्वायर, जिधर स्क्वायर उसको छोड़ दो, जिधर स्क्वायर नहीं उसको देखो, x पे मतलब आपके पास x पे बनने का ऑप्शन है, या तो x पे इधर ऐसा बनेगा या तो इधर ऐसा बनेगा। अब कैसे पता चलेगा कि इस साइड बन रहा है कि इस साइड बन रहा है। अब देखो यहाँ पे प्लस है कि माइनस, यहाँ देखो माइनस यहाँ पर है ना, यहाँ पे तो प्लस है, तो प्लस तो x वाला प्लस कहाँ था बच्चा, इस साइड क्या था, x वाला प्लस होता है ना, इस साइड x वाला माइनस होता, तो प्लस वाला हमेशा किधर बने, इस साइड ही बनेगा। मतलब आपका पैराबोला इस तरीके से कुछ बनने वाला है बच्चा, राइट ना। थोड़ा अच्छे से बनाता यार, अच्छा हो गया, आपका पैराबोला ऐसा बनेगा, राइट ना बच्चा। ध्यान से एकदम समझो। अब इसमें देखो मैंने क्या किया, माइनस एक्स पे ना, ध्यान से देखो एक्स एक्सिस पे बनेगा, देखो मैंने कहा बनाया इसको, एक्स एक्सिस पे बनाया, कहा बनाया मैंने इसको, एक्स एक्सिस पे बनाया, ध्यान देना बच्चा आप इसको। ये भी क्या एक्स एक्सिस, मतलब हम क्या करेंगे, उसको एक्स एक्सिस बनाएंगे, या तो इधर बनेगा या तो इधर बनेगा, लेकिन माइनस है तो माइनस एक्स वाई किधर, इस साइड होता है ना, मतलब आपका पैराबोला किधर बनेगा बच्चा, इस साइड बनेगा, राइट ना। थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ वापस से, डन ना, आपका पैराबोला मैंने यहाँ पे 2 बता दिया आपको। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, सॉरी y है ना, तो y एक्सिस पे बनेगा, y एक्सिस पे बनेगा, एक तो प्लस में बनेगा एक माइनस में। y एक्सिस हमेशा होता है, ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, नीचे क्या होता है, माइनस होता है। तो ऊपर क्या बनेगा बच्चा, प्लस वाला है ना यहाँ पे, तो ऊपर क्या बन जाएगा, इस तरीके से, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चा, इस तरीके से माइनस में बन जाएगा, करेक्ट ना। एकदम सिंपल ट्रिक बताया बच्चा, एकदम सिंपल ट्रिक बताया, ध्यान से देखो, एकदम सिंपल ट्रिक बताया। पैराबोला जब भी आया बच्चा, आपको क्या है बच्चा, पैराबोला, क्या आपको पैराबोला, जब भी आपको पैराबोला पूछेगा तो टोटल 4 टाइप के पैराबोला बनेंगे, 4 टाइप के पैराबोला बनेंगे आप, है ना। अब 4 टाइप में याद क्या रखना बच्चा, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, सॉरी 4y है ना, यहाँ पे अगर x क्या है, यहाँ पे क्या y रहेगा, तो ये कहाँ बनेगा बच्चा, कहाँ बनेगा, y एक्सिस पे, कहाँ बनेगा बच्चा, y एक्सिस पे, कहाँ बनेगा बच्चा, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे कहाँ, प्लस में बनेगा या माइनस में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, प्लस, तो प्लस में बनेगा, तो y प्लस का होता है बच्चा, ऊपर होता है, राइट ना, y प्लस का होता है बच्चा, ऊपर होता है ना, ऊपर, तो यहाँ पे ऊपर बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। अगर ये समझो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाता -4y, तो कहाँ बनता बच्चा, y है ना, y एक्सिस पे बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, कहाँ बनेगा बच्चा, ये नीचे बनेगा। समझ में आ रहा है क्या आप लोग को, एकदम सिंपल ट्रिक, एकदम सिंपल ट्रिक है बच्चा। चले स्टार्ट करें, अभी स्टार्ट करें बच्चा, अभी क्वेश्चन देखो ध्यान से, भी देखो ध्यान से, अभी क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करते बच्चा, क्वेश्चन स्टार्ट करते, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या दिया बच्चा आपको, क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x बोला है ना, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x बोला है, इसका मतलब बच्चा देखो x है ना, तो मतलब x एक्सिस पे बनेगा, कहाँ बनेगा, लेफ्ट या राइट, कहाँ बनेगा बच्चा, लेफ्ट या इस साइड में, इस साइड बनेगा, तो हमारा इस साइड बनेगा, बिकॉज x इस साइड का तो पॉजिटिव होता है। अब उसके साथ साथ कुछ और बोला है, एंड द लाइन x इक्वल्स टू 3, अगर x इक्वल्स टू 3, इसका मतलब सिर्फ x की वैल्यू दिया, y नहीं दिया, मतलब x इक्वल्स टू 3, x लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, किसको पैरेलल हो बच्चा, y एक्सिस को। ध्यान से देखो बच्चा, मैं डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा बच्चा, ध्यान से भी देखो, हम यहाँ पे बनाते हैं इसको इस तरीके से, देखो ध्यान से बच्चा, क्या बोला हम लोग को, ये दिया एक्स एक्सिस बने, इस साइड बनेगा, मतलब बच्चा हम क्या करते हैं, इसको यहाँ बनाए, बिकॉज किस में दिया, प्लस में दिया, राइट ना। अब उसके बाद बच्चा, उसके बाद क्या, एक और चीज बोला हम लोग को, एक और चीज बोला, एक्स इक्वल्स टू 3, तो देखो यहाँ पे समझो पॉइंट 1 है, यहाँ पे समझो पॉइंट 2, यहाँ पे समझो पॉइंट 3, मतलब इधर पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ एकदम, मतलब x इक्वल्स टू 3, ये जो लाइन है पैरेलल किसको रहेगा बच्चा, y एक्सिस को रहेगा, किसको रहेगा, y एक्सिस को। अब मुझे इसी का एरिया फाइंड आउट करने बोला ना, एरिया पूछा हम लोग को, है ना, फाइंड द एरिया रीजन ना, बाउंड्री रीजन मतलब ये वाला पूरा पार्ट हमें पूछा, ये वाला पूरा पार्ट हमें एरिया पूछा है, हमें एरिया पूछा है, राइट ना बच्चा। अगर आप देखोगे तो कैसा दिख रहा है आपको बच्चा, सिमेट्री है, सिमेट्री मतलब ऊपर जितना पार्ट दिख रहा है आपको, मतलब ये वाला पार्ट, रुको समझाता हूं आपको,
ये जो पार्ट यहाँ से देखो, यहाँ से ये वाला पार्ट देख लो आप बच्चा ध्यान से, है ना, ये पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा पार्ट, ये सिमेट्री बच्चा, सिमेट्री किसके, नीचे वाले के साथ ना, नीचे से सिमेट्री के मतलब अगर आपने इसका एरिया निकाला ऑटोमेटिक उसको 2 टाइम कर तो आपको नीचे एरिया मिल जाएगा, तो आपको सब निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, सिर्फ इस एरिया की बात करते हैं, अगर एरिया निकाले आपको काम आसान। अब एरिया कैसे निकालना बच्चा, उसके लिए मैं सब कुछ दिया है, देखो x इक्वल टू 3 बोला है, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट आएगा बच्चा, ये कहाँ पे पॉइंट आ रहा है बच्चा, 3,0 ना, क्योंकि 3 तक ही जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और ये क्या रहेगा बच्चा आपके पास 0,0 रहेगा। मतलब कहां से कहां बच्चा, x एक्सिस वेरिएबल हमने x को लिया, तो 0 से कहां जा रहा है, 3 जा रहा है, 0 से कहां जा रहा है, 3 जा रहा है, मतलब ध्यान से समझो बच्चा, भी हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन क्या स्टार्ट करें बच्चा, ध्यान से देखो, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा अच्छे से, क्या देगा सोल्यूशन, है ना, द गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हमें पैराबोला इक्वेशन दिया है ना, क्या दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4x, है ना, हम क्या करेंगे बच्चा, वाई स्क्वायर, तो इसको ले लेंगे यहाँ पे रूट ऑफ 4x हो जाएगा, रूट ऑफ 4x हो जाएगा, अब 4 में रूट से बाहर आ जाएगा 2, रूट ऑफ x हो जाएगा, यहाँ पे मिल गया हम लोग को y, हमें क्या मिल गया बच्चा, y मिल गया, करेक्ट ना, y मिल गया। अब क्या बच्चा, हमें क्या करना है, मैंने आप बता दिया पॉइंट्स, हम क्या करते हैं बच्चा, सबसे पहले आपको निकालने के बच्चा 2 पॉइंट्स निकालने हैं, अब कैसे निकालेंगे बच्चा, देखो ध्यान से, अभी अगर आपने क्या किया बच्चा, यहाँ पे इसी पॉइंट्स आप कंसीडर कर लो, कहीं से भी आप देख सकते हो बच्चा, ठीक है, तो पॉइंट्स आपके पास क्या आने वाला बच्चा, पॉइंट्स क्या आने वाला आपके पास 0,0 एंड क्या आने बच्चा आपके पास 3,0, आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो, ले सकते हो डायरेक्टली, अदरवाइज आप बच्चा इसको निकाल सकते हो, है ना, या आप क्या कर सकते हो बच्चा, इसको फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे करोगे बच्चा बताता हूँ आपको ध्यान से, क्योंकि आपके पास ये देखो पॉइंट कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहीं जा रहे हैं ना, मतलब आप क्या करोगे बच्चे, इसके लिए पॉइंट्स आपका पहले हमने 0,0 लिया, दूसरा हमने क्या लिया बच्चा 3,0 लिया, अब आपको क्या मिल जाएगा बच्चा, सिर्फ आपको किसको देखना है, सिर्फ आपको किसको देखना है बच्चा, एक्स वाले पार्ट को देखना है, बिकॉज ये हम किस में जा रहे हैं बच्चा, देख रहे हैं इसको एक्स एक्सिस में देख रहे हैं, मतलब वेरिएबल मेरा क्या है, 0 से कहां पहुंच गया बच्चा, यहाँ तक पहुंच गया, मतलब 0 से कहां पहुंच गया, 3 तक पहुंच गया, है ना, और मेरा y उस लाइन पे y क्या रहेगा, 0 रहेगा, मतलब y मेरा वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल कौन बच्चा x है, वेरिएबल कौन यहाँ पे x है, राइट ना बच्चा, यहाँ तक का कुछ दिक्कत किसी को नहीं, तो चलो आगे बढ़े हम लोग, चलो बच्चा हम देखते हैं भी आगे क्या करना है अपने को। अब अगर आपको लिखना बच्चा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, देखिए मैंने आपको पता है पॉइंट्स क्या होगा बच्चा, एक पॉइंट इधर दूसरा पॉइंट इधर, हम लिखते हैं यहाँ पे एरिया अंडर हमने लिखना पड़ेगा, एरिया रिक्वायर्ड एरिया ना, एरिया रिक्वायर्ड, हमें क्या एरिया रिक्वायर्ड है, हमें ये एरिया रिक्वायर्ड है, कौन सा बच्चा, अगर हम ऊपर वाला पार्ट निकालेंगे, वाला पार्ट निकालेंगे तो इसका क्या देगा, सिमेट्रिक, मतलब क्या देगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा dx हो जाएगा, राइट ना बच्चा। अब 2 टाइम क्यों, क्या समझ में आप लोग को, तो मतलब एसिमेट्रिक, अगर हमने इसका एरिया निकाला ऑटोमेटिक इसका मिल जाएगा, तो कहां से कहां बच्चा, देखो 0 से कहां जा रहा है, x देखो, x देख रहे हैं ना, अभी मैं आपको समझाया, हम x एक्सिस में है, तो वेरिएबल कौन है बच्चा, हमारा x एक्सिस है, क्योंकि वही चेंज हो रहा है ना बच्चा, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंच रहा है, वेरिएबल क्या है बताओ, x 0 से कहां पहुंचा बच्चा, 3 पहुंच रहा है, 0 से 3, फंक्शन हम y के फॉर्म में रखेंगे, 2 रूट एक्स, यहाँ पर जाएगा dx, आई होप बच्चा आपको समझ में आया, बच्चा आई होप समझ में आया होगा, राइट ना, बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हो बच्चा, बहुत सिंपल तरीके से, राइट ना। चलो आगे बढ़े हम लोग, अब 2 इंटू 2 तो बाहर आ जाएगा, ये 2 तो बाहर आ जाएगा ना, अब रूट का क्या बच्चा यहाँ पे लिखते हैं 0 to 3 रूट एक्स हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, देखो रूट एक्स हम लिख सकते हैं x पर 1/2, यहाँ पे जाएगा dx, राइट ना बच्चा, यहाँ तक का। अब 2 2 4, यहाँ पे क्या जाएगा x पावर, यहाँ पे देखो हाफ का तुम करोगे 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 करते हैं, राइट ना बच्चा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से आ जाएगा 3 हो जाएगा, करेक्ट ना। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं बच्चा, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग, अब क्या बच्चा, अब क्या होगा 4 ऐसे रहेगा, 4 इंटू हाफ का क्या जाएगा, यहाँ पे हाफ प्लस 1, तो x 3/2 अपॉन नीचे क्या है बच्चा सेम 3/2, राइट ना, यहाँ पे क्या जाएगा बच्चा बताओ 0 से 3, करेक्ट ना बच्चा। अब आगे 4 इंटू, आगे बढ़ते हम लोग, क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, यहाँ पे 4 इंटू, ये देखो ये 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे रहेगा, मतलब 2/3 हो जाएगा, वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट ऊपर देखो ऊपर वाला पार्ट वही रहेगा, है ना। यहाँ क्या बन जाएगा x 3/2 पावर 0 से 3, अपर लिमिट रखते हो बच्चा, यहाँ पे कुछ 4 2 8/3 अपर लिमिट मतलब 3,
तो 3/3/2 माइनस यहाँ बचेगा 0/3/2। करेक्ट ना बच्चा? देखो 8/3 यहाँ पर रखते बच्चा। देखो ये चीज मैंने आपको पहले ही बताया था। क्या करेंगे बच्चा हम लोग यहाँ पे? क्या करेंगे? 3 पावर यहाँ पे जाएगा √2, यहाँ पे आ जाएगा पावर 3, है ना? ये 3 बाहर चले जाएगा, 1/√2 यहाँ पे। √3 मतलब यहाँ देखो 1/2 मतलब √3/3, मतलब √3 हम कितने बार लिखेंगे? रूट के देखो कितने बार लिखेंगे? 3 बार, है ना? 3 बार लिखेंगे ऐसा। तो 3 बार रखने 2 बार रखने से क्या 3 आ जाएगा, और एक बार क्या √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 इंटू √3। देखो क्या है बच्चा? 3 बार रखेंगे, 3 बार मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा, और एक बार ऐसे रह जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, तो 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। क्या है बच्चा? स्क्वायर यूनिट्स। आई होप बच्चा आपको समझ में आया। रिक्वायर्ड एरिया आपको मिल गया। रिक्वायर्ड एरिया आपको मिल गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, बहुत सिंपल तरीके से आपको पता है। एकदम ध्यान समझना। इसमें आपको पॉइंट्स दिया नहीं था। इस वाले क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट्स, मतलब बच्चे ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया ना आपको बहुत सिंपल तरीके से, ये आपको पता नहीं था। बस एक चीज ध्यान में रखना बच्चे, एक चीज ध्यान में रखना, जब भी आप देखो मेरा वेरिएबल क्या है, कौन चेंज हो रहा है, y एक्सिस या x एक्सिस। समझ में आ रहा है क्या? हमने यहाँ पे 2 क्यों मल्टीप्लाई किया बच्चा? आपको ये भी समझ में आ गया, बिकॉज ये सिमेट्रिक है। ये जितना रहेगा बच्चा सेम पार्ट ये रहेगा। तो हमने क्या किया? इतने पार्ट का निकाला है ना बच्चा, इतने पार्ट के जो मैं निकालूंगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इजी 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 बच्चा, एकदम इजी है, डोंट वरी। ठीक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं बच्चा, चीजें एकदम आसान है, एकदम सही तरीके से बता रहा हूं आपको बच्चा। एकदम समझो, एकदम हलवा है बच्चा। आप बस परोसा जाएगा, फटाक से उसको निकल लेने का, फटाक से निकल लेने का। अगर आपने थोड़ी भी गलती की बच्चा, खत्म हो जाओगे पूरा। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज, अगर आपको नहीं समझा वीडियो को वॉइस रिवाइंड करना बच्चा, पीछे जाना, फिर देखना मैंने क्या वर्ड बोला, क्या चीज आपको समझाने ट्राई करो बच्चा, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में 100% आ जाएगा बच्चा आपको। ठीक है, चलो बढ़ते आगे बच्चा, हम लोग बढ़ते आगे। सो नोट डाउन कर लो। देखो कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चा, जो आपके बुक में दिए बच्चा, सब आपके बुक में दिए बच्चा, मैं कहीं और से नहीं लेके आ रहा, सब आपके बुक के क्वेश्चन बच्चा। बुक के क्वेश्चन करो उतने ही सफिशिएंट है बच्चा। आप इसको ही अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। रटने की जरूरत नहीं बच्चा। रटने से हमेशा आपको मना किया बच्चा, रट नहीं सकते मैथ्स को। मैथ्स को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, क्या चीजें हैं, क्यों हो रहा है, देन आप देखना बच्चा, आपको कितना मजा आएगा। क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन रटने बैठे हो, रटने जाओगे आप सब भूल जाओगे। इससे बेटर है एक को समझो, अच्छे तरीके से समझो, ताकि अगर वो समझ में आए तो बाकी क्वेश्चन भी हमें आना चाहिए। राइट ना बच्चा? चलो अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से भी देखते हैं बच्चा। ठीक है, ध्यान से एकदम देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चा, अभी करना है क्या अपने को? ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, टेंशन वाली बात नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। हमें एरिया ऑफ सर्कल पूछा है। अभी पहले सर्कल का इक्वेशन देखते हैं क्या होता है, पहले समझते हैं बच्चा अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सर्कल हमारा ऐसा दिखता है। हम इसको यहाँ पे 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं सब, है ना? मैं इसी पार्ट का समझाता हूँ। सर्कल इक्वेशन क्या होता है बच्चा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है बच्चा? आर स्क्वायर होता है। राइट ना? ए बी और आर स्क्वायर। मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, ए पॉइंट में यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ बच्चा? कोई पॉइंट लेता हूँ। एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। ए पॉइंट क्या जाएगा बच्चा? A,0, यहाँ पे क्या बच्चा? 0,B। मतलब इस वाले साइड में हमेशा क्या होता है बच्चा? हमारे पास आएगा ए वाला पार्ट, इधर क्या हमारे पास बी वाला पार्ट आ जाएगा। राइट ना? अब इसके बाद के बच्चा, ये जो आर स्क्वायर दिख रहा है उसका रेडियस हो जाएगा, मतलब हमारे पास इक्वेशन इधर बन गया। राइट ना? तो ये चीज यहाँ पर दिया है बच्चा। देखो सोल्यूशन स्टार्ट करते बच्चा, सोल्यूशन स्टार्ट करते, ध्यान से भी देखो क्या दिया है। द इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल ना, द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल इक्वेशन दिया बच्चा, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 25। एंड बच्चा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट में ए का काम कौन कर रहा है बच्चा? ध्यान से पहले देखो, ए का काम कौन कर रहा है। अगर मैं आप देखूं बच्चा यहाँ पे, तो हमें कुछ यहाँ पे वैल्यू दिया नहीं बच्चा, देखो ध्यान से, है ना? यहाँ पे ए और बी है ना, तो यहाँ पे कौन रहेगा? एक्स और वाई रहेगा। तो बच्चा हमें क्या कर रहा है, क्या रहेगा आपके पास? एक्स, 0, यहाँ पे क्या रहेगा बच्चा? वाई, 0, वाई। क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे? 0, वाई हो जाएगा। राइट ना? अब हमें क्या इसका एरिया पूछा है। एरिया मतलब सर्कल का एरिया। अब सर्कल का एरिया क्या होगा बच्चा? ये पूरा पार्ट होगा, है ना? और क्या होगा बच्चा? एरिया, ये पूरा पार्ट आपका एरिया होगा, है ना? ये भी पूरा पार्ट आपका एरिया हो जाएगा। और क्या होगा बच्चा? एरिया बताओ।
ये भी तो एरिया होगा ना आपको, पूरा एरिया, हमें पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। अब पूरा एरिया फाइंड आउट करना है, सबसे बेटर ऑप्शन क्या बच्चा आपके पास, आप एक काम करो बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया फाइंड कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया फाइंड कर लो। अगर आपने एरिया निकाल लिया बच्चे, आपने एरिया अगर निकाल लिया है ना, अगर आपने एरिया निकाल लिया तो आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इस वाले एरिया को, है ना, आपको क्या मिल जाएगा, पूरे का एरिया मिल जाएगा, आपको पूरे का एरिया मिल जाएगा। एकदम सिंपल है बच्चा, एकदम सिंपल, आपको किसका एरिया मिल जाएगा, पूरे का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, राइट ना। तो चलो स्टार्ट करें अभी बच्चा, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, लिखना है क्या अपने को, है ना। सबसे बड़ा सवाल बच्चा भाई, लिखना है क्या अपने को। देखो हम क्या देखेंगे बच्चा, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बच्चा, एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 0,0 रहेगा। और यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब एक्स से कहाँ जा रहा है बच्चा, 0 तक जा रहा है ना। लेकिन हमें क्या देखना पड़ेगा बच्चा, यहाँ पे रेडियस, तो रेडियस मतलब बच्चा क्या, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, अब ये क्या है बच्चा, इसका रेडियस तो होता है। अब रेडियस कैसे पता चले, इक्वेशन कंपेयर करो बच्चा इसको, है ना, कंपेयरिंग इक्वेशन। देखो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं बच्चा, कंपेयरिंग विथ, किससे कर रहे हैं बच्चा हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चा, देखो ये 25 हम कैसे लिख सकते हैं बच्चा, ध्यान से देखो, 25 हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस है, यहाँ पे 25 मतलब क्या, 5 स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ ऑफकोर्स हो सकता है बच्चा। मैं क्या बता सकता हूँ, तो आर 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 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आर इक्वल्स टू 5, मतलब बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें भी और इसमें भी, यहाँ पे दोनों जगह पॉइंट देखो, ये भी एक्स मतलब रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आर कॉमा 0, आर मतलब 5,0 है ना बच्चा, क्या आएगा 5,0 आएगा, राइट ना बच्चा। तो हमें मिल गया बच्चा पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स मिला बच्चा, 2 पॉइंट मिला, पॉइंट्स पहले क्या मिला 0,0 एंड दूसरा पॉइंट क्या मिला बच्चा हमारे पास 5,0, मतलब समझ में आ रहा है क्या, पहले यहाँ पे 0,0 तो यहाँ पे पॉइंट क्या मिल जाएगा 5,0, बिकॉज ये तुम्हारा रेडियस ही है ना, रेडियस ही है ना, रेडियस कैसे पता चला, हमने इसको इससे कंपेयर किया तभी तो मिला हम लोग को, राइट ना बच्चा। अभी ध्यान से देखो, अभी ध्यान से देखो, करना है क्या है, अभी मिल गया, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चा बताओ, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चा, अभी हम लिखेंगे एरिया, है ना, एरिया रिक्वायर्ड, एरिया ना, एरिया रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, जो एरिया हमें चाहिए, हमें एरिया चाहिए, देखो कहां से कहां तक का बचा, 4 टाइम क्यों मल्टीप्लाई करें, समझ में आया क्या आपको, बिकॉज हम एक का निकालेंगे बाकी चारों से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चा, 3 क्या है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया 4, यहाँ पे 4, ये जो सिमेट्रिक है ना बच्चा, पूरा सिमेट्रिक है, तो 4 इंटू ए टू बी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जाएगा बच्चा आपके पास dx। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, एक चीज मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया बच्चा, एक चीज लिखना भूल गया, सबसे पहले समझो बच्चा क्या मैं लिखना भूल गया, मैं आपको पहले समझाता हूँ क्या मैं भूल गया यहाँ पे लिखना। अब यहाँ पे जो फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स है, मतलब यहाँ पे एक्स चेंज है, लेकिन हमें इसको वाई के फॉर्म में रखना पड़ेगा, किसके फॉर्म में रखना पड़ेगा, वाई के फॉर्म में। यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चा, वाई के फॉर्म में रखने से पहले मैं इस वाले पार्ट को पूरा हटा देता हूँ, ये पूरा पार्ट हटाता हूँ, तो हमें यहाँ पे उल्टा सीधा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हमारा हो जाएगा। देखो तो x, देखो इस वाले पार्ट क्या लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो एक्स वाई भेज दो बच्चा, वाई स्क्वायर इक्वल्स आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो बच्चा, वाई इक्वल्स टू रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, मिला कि नहीं मिला बच्चा वाई के फॉर्म में। अब लिखते बच्चा यहाँ पे, अब लिखते हम यहाँ पे बच्चा, ध्यान से देखो, अब लिखते बच्चा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बताओ जरा क्या लिखेंगे, है ना, एरिया रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 4 इंटू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर जाएगा dx, राइट ना बच्चा। अभी देखो 4 इंटू कहां से बच्चा, 0 से ना, ए में देखने का 0 से कहां जा रहा है बच्चा, 5 तक जा रहा है, 5 एफ ऑफ एक्स बच्चा y डी ऑफ dx, बताओ y हमारे पास क्या 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू 5 रूट में क्या जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा dx, एक्स स्क्वायर इंटू dx, राइट ना बच्चा। अब इसको सॉल्व करना है बच्चा, इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है बच्चे, इसके लिए एक फॉर्मूला हमें समझ में आना चाहिए, तो छोटा हो जाओ भाई, अब तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला बच्चा याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या हमारे पास, देखो फॉर्मूला लिखता हूँ बच्चा, रूट ऑफ इंटीग्रेशन में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले dx लिखता हूँ, इक्वल्स टू आ जाएगा x अपॉन 2, है ना, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस, है ना, यहाँ पे बच्चा आपके पास माइनस आ जाएगा, माइनस ए माइनस क्या हो जाएगा बच्चा आपके पास
ए स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, है ना, एक्स अपॉन ए। ये हमारे पास क्या बच्चा फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारे पास बच्चा फॉर्मूला, राइट ना। ठीक है, सुनो अभी ध्यान से देखो बच्चा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा बच्चा, प्लस ना, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस आएगा बच्चा, माइनस नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा बच्चा प्लस रहेगा, राइट। ये आपका क्या बच्चा फॉर्मूला हो गया, आपका क्या हो गया फॉर्मूला, राइट ना। अब इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है, ध्यान से भी देखो बच्चा, इसी फॉर्मूले का यूज करना है। अगर आप नोटिस करोगे बच्चा, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको, ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो उसको हम लिख सकते हैं इसके फॉर्म में, कैसे बच्चा, 4 इंटू क्या बन जाएगा बच्चा, देखो इक्वल्स टू 4 इंटू रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इंटीग्रेशन कहां से कहां दिया बच्चा, इंटीग्रेशन कहां से कहां दिया बताओ जरा, 0 से 5 दिया है, कहां दिया बच्चा 0 से 5, 0 से 5, राइट ना। अब अप्लाई करते बच्चा 4 इंटू, है ना, इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा x अपॉन 2, एक्स कौन है बच्चा यहाँ पे, x है अपॉन 2 रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट ना बच्चा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर अपॉन 2, ए मतलब 25 मतलब सॉरी ए मतलब 5 स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा बच्चा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन क्या आ जाएगा बच्चा यहाँ पे 5 हो जाएगा, राइट ना, एक्स अपॉन ए मतलब क्या बच्चा यहाँ पे हो जाएगा 5, एक्स अपॉन ए मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5, करेक्ट ना। राइट है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो बच्चा 4 यहाँ पे क्या जाएगा, लिमिट्स कहां से कहां, 0 से 5। अब लिमिट्स अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट्स फिर माइनस लोअर लिमिट्स। तो x मतलब क्या है यहाँ पे बच्चा बताओ, x मतलब 5 अपॉन 2 रूट्स ऑफ 5 स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5 स्क्वायर बिकॉज अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स, फिर यहाँ पे रखते हैं बच्चा 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पे जाएगा 5, x की जगह पे 5 जाएगा 5 अपॉन 5, ब्रैकेट क्लोज। अब लगाएंगे बच्चा माइनस, माइनस वाला, अब माइनस मतलब 0 पुट करना है, तो 0 अपॉन ब्रैकेट लगा देना बच्चा यहाँ पे 0 अपॉन 2 रूट्स ऑफ 5 स्क्वायर, रूट्स ऑफ बच्चा 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस आ जाएगा 0, 0 स्क्वायर फिर प्लस रहेगा यहाँ पे आ जाएगा 5 मतलब 25 अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ 0 अपॉन 2, है ना, क्या बच्चा 0 अपॉन 2 हो जाएगा, बच्चा 0 अपॉन 2, राइट ना, यहाँ तक का पार्ट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हम लोग, ब्रैकेट को क्लोज कर देना बच्चा पे। अभी देखो ध्यान से क्या हो जाएगा 4, ये देखो 25 हो जाएगा, 25 माइनस 25 तो 0 हो जाएगा ना, पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा, 0 प्लस यहाँ तो 5 में से कैंसिल हो जाएगा, तो 25 अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ क्या जाएगा बच्चा 1 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर है, ये पार्ट 0 है, इधर 25, ये पार्ट 0 है ना बच्चा, ये पूरा पार्ट 0, तब ये पूरा पार्ट 0, इसका मतलब बच्चा पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट आपका अगेन 0 हो जाएगा, ये 0 बाहर 0 मल्टीप्लाई पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, 0 फिर माइनस अंदर जा रही है, माइनस अंदर जाएगा बच्चे, प्लस क्या जाएगा माइनस 25 अपॉन 2, ये पूरा पार्ट क्या जाएगा साइन 0.2 मतलब साइन इनवर्स ऑफ 0, है ना, साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा बच्चा 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0, राइट ना बच्चा। अभी ध्यान से आगे देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे बच्चा, 4 25 अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 बच्चा देखो ये चीज आपको क्वेश्चन गिवन रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 इसका मतलब आपके इसकी वैल्यू रहेगी बच्चा आपके पास π/2 बोलते हैं, और साइन इनवर्स ऑफ 0 इसकी वैल्यू आपके पास क्या रहेगा बच्चा 0 दिया रहेगा, राइट ना। ये चीज आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, है ना, आपको गिवन होगा, मतलब आपने पढ़ा रहेगा बच्चा 10th स्टैंडर्ड में साइन 90 बच्चा आपने पढ़ा रहेगा बच्चा साइन 90, है ना, पढ़ा ही रहेगा साइन 90 π/2 का मतलब 90 होता है, साइन 90 क्या होता है बच्चा 1 होता है, और साइन 0 क्या होता है बच्चा 0 होता है, ये तो चीज बोला है, बस इनवर्स में देते हैं, मतलब 90 को नहीं रखा, साइन को उधर भेज देते, क्या बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ क्या है 90 मतलब π/2, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चा
पाई/2 साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या आ जाएगा पाई/2, यहाँ पे आ जाएगा -25/2, यहाँ पे आ जाएगा बच्चा आपके पास 0 हो जाएगा, राइट ना। देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 इंटू पाई स्क्वायर यूनिट्स आपको क्या मिल जाएगा बच्चा, एरिया मिल जाएगा, राइट ना। एकदम इजी बच्चा, एकदम इजी बच्चा, ध्यान से भी समझो, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े, आप सब इसको नोट डाउन कर लो बच्चा कैसा आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर इसका हम 3 देखेंगे बच्चा, 3 तो छोटा कर देता पहले से, ध्यान से देखो। फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स। एलिप्स क्या होता है बच्चा, 2 टाइप से एलिप्स होते हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। देखो एक ऐसा और एक ऐसा। जब भी हम एलिप्स बनाते हैं बच्चा, हमारे पास 2 टाइप से एलिप्स बनता है, एक इस तरीके से बनता है और एक किस तरीके से बच्चा, दिख रहा है आपको, एक हॉरिजॉन्टल में बना बच्चा, हॉरिजॉन्टल है ना, ये कैसा बना बच्चा आपके पास, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या बच्चा दिखेगा आपको ना, एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है बच्चा, है ना, एक्स वाला हम बात करते हैं, a,0 यहाँ पे आ जाएगा बच्चा आपके पास 0,b, यहाँ पे क्या बन जाए बच्चा a,0, यहाँ पे बच्चा आपके पास 0,b। आप एक चीज नोटिस करोगे बच्चा, एक चीज नोटिस करोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके देखो ए वाला पार्ट क्या ग्रेटर दिख रहा है ना, ए ग्रेटर देन बी, तो आपका कैसा बनेगा बच्चा, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखो बच्चा ए छोटा दिख रहा है, ए लेस देन किससे, बी, मतलब यहाँ पे कौन, ए छोटा है किससे, बी से, मतलब आपके पास कैसा बनेगा बच्चा, वर्टिकल में बनेगा। समझ में आ रहा है क्या, जब ए छोटा होगा, सॉरी ए बड़ा होगा तो कैसा हॉरिजॉन्टल बनेगा, जब ए छोटा होगा कैसा बनेगा, वर्टिकल में बनेगा, बस इतना है। अब इसका नॉर्मल इक्वेशन क्या था बच्चा, ए स्क्वायर, जो यहाँ पे लिखा रहेगा, ऐसा लिखो ना तो ऐसा लिखो, मैंने वहां पे जो लिखा था यार, सर्कल में ना, याद करो जरा, सर्कल में आई थिंक मैंने आपको जो यहाँ बताया था, सर्कल सर्कल सर्कल, हाँ सर्कल में आपको यहाँ पे इक्वेशन लिखा था, याद करो बच्चा, ये क्या था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है बच्चा, सॉरी मैंने आपको जो बताया था यहाँ पे ए और बी के फॉर्म में नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा था बच्चा, ये भी चीज आप चेंज कर लेना, ध्यान से जरा, ध्यान से चेंज कर लेना बच्चा आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आर स्क्वायर, है ना, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसको रफ कर देना बच्चे, ये चीजें नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी इसके फॉर्म में बस आर वाला पार्ट नहीं दिया था, ठीक है, आप वहाँ पे लिखना बच्चे, ठीक है। डर यहाँ तक का पार्ट डरना समझ में आ गया बच्चा आप लोग को। यहाँ पे मैंने आपको बताया ए और बी के फॉर्म में था, अब यहाँ पे आर और जीरो समझना, वहाँ पे जीरो और आर समझना, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चा, ठीक है। आपको लिखना कौन सा बच्चा, यहाँ पे लिखना कौन सा है, बस आपको लिखने वाला पार्ट, इसको रफ करना बच्चा, इसको क्या करना है, रफ करना है, कहना तो आप समझ गए ना बच्चा, आप लोग क्या करना है, जो चीज अननेसेसरी बच्चा उसको हटा देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बच्चा हम लोग, सुनो इसका क्या बनेगा बच्चा इक्वेशन, अरे यार क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू बच्चा 1 बनेगा। मतलब आपका जनरल फॉर्म ही है, जनरल फॉर्म किसका, एलिप्स का वाला पार्ट देते हैं, राइट ना। अब इसमें 2 कंडीशन बचा, या तो ए ग्रेटर होगा तो आपके पास ऐसा बनेगा, अगर बी ग्रेटर होगा तो आपके पास ऐसा बनेगा, राइट ना। तो चीज आपको माइंड में याद रखना पड़ेगा। अब यहीं से निकालते बच्चा, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो क्या बच्चा दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 25 इक्वल आ जाएगा 1, इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1। कंपेयर करो, कंपेयरिंग है ना, कंपेयरिंग विथ, किससे करो बच्चा इसको बताओ, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1। तो बताओ ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2, बी की वैल्यू आपके पास हो जाएगा 5। यहाँ पे ए स्मॉलर देन बी, मतलब ए क्या बचा, छोटा है किससे, बी से। तो आपको कैसा यहाँ पे डायग्राम बनने वाला बच्चा, आपके पास ऐसा बनने वाला, राइट ना। चलो इसको रफ करते हैं यहाँ पे, आप इसको नोट डाउन कर लिए रहोगे, ध्यान से देखो अभी।
चलो आगे बढ़ते बच्चा, देखो ध्यान से अभी क्या करना है अपने को। हम बनाते हैं यहाँ डायग्राम, बच्चा डायग्राम बना यहाँ पे, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। ध्यान से देखो, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको बच्चा, बड़ा कौन दिख रहा है, बी ना, मतलब आपके पास कैसा बनने वाला बच्चा, वर्टिकल में। कैसा बनेगा आपका, वर्टिकल में, मीन्स इस तरीके से बनने वाला है, राइट ना बच्चा, इस तरीके से बनने वाला है ना। अब हमें ध्यान से देखो क्या क्या करना है बच्चा, ध्यान से देखो, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला। और आप देखो बच्चा, नोटिस करोगे ये पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, आपको सिमेट्रिक बच्चा, कैसा है, सिमेट्रिक है। मतलब अगर आपने एक का निकाला तो आपको बाकी क्या करना पड़ेगा, फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे हमने सर्कल में किया था। हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले बच्चा हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का जाएगा ना, वो एक्स एक्सिस लेते हैं। कौन सा लेते हैं बच्चा, हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं। तो क्या बनेगा बच्चा बताओ, यहाँ पे क्या रहेगा 0,0, यहाँ पे क्या रहेगा बच्चा 0,0, यहाँ पे 0,0, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से मतलब 1,0 होता है, यहाँ पे क्या होता है बच्चा 0,b होता है ना, 0,b। अब हमें पता है ए हमारे पास क्या दिया, ए हमारे पास क्या 2 दिया, मतलब 2,0 हो जाएगा। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, मैं इसको निकालूंगा तो 0,0 से 0,0 से कहाँ जा रहा है बच्चा, इधर जा रहा है। हम इसका एरिया निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप वाई भी निकाल सकते हो, आप यहाँ से आ जाओ, 0 से कहाँ जाओगे 0,b, 0,b, बी मतलब 5, 0 से 5 मतलब एक्स। वाई देखो, किसको देखो, वाई को देखोगे तो वहां पे वाई हो जाएगा, समझे ना, 0 से 5। तो आप आपका लिमिट्स का 0 से 5। अगर मैं x में देखूंगा तो 0 से क्या आ जाएगा 2, समझ में आ रहा है, 2 क्यों लिया बच्चे, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 2 आया। b में अगर y x में जाओगे तो आपको 5 लेना पड़ेगा, राइट ना बच्चा। यहाँ लिखते हैं एरिया रिक्वायर्ड इक्वल्स टू है ना। पहले हम लिखते हैं बच्चा पॉइंट्स, पहले हम क्या लिखते हैं बच्चा, यहाँ पे पॉइंट्स लिखते हैं। पॉइंट्स आपके पास क्या मिला बच्चा 0,0 एंड बच्चा दूसरा क्या मिला 2,0 है ना। हम क्या करें बच्चा इससे, अब हमें किसके फॉर्म में रखना पड़ेगा बच्चा, पहले देखो हमें किसके फॉर्म में रखना पड़ेगा। हमने वेरिएबल किसको, एक्स एक्सिस को वेरिएबल ले लिया, हमें y के मतलब हमें एक y के फॉर्म में रखना पड़ेगा। मैं इस वाले पार्ट को उठाता हूँ, अरे यार हम क्या करते बच्चा, इस वाले पार्ट को उठाते बच्चा, इस वाले पार्ट को उठाते तो क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे देखा एक्स स्क्वायर अपॉन कितना रहेगा बच्चा आपके पास 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना रहेगा 25 इक्वल आ जाएगा 1। पूरे पार्ट इधर भेजो तो वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा 4 हो जाएगा, राइट ना। अब क्या बचा, इसको इधर भेज दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस इसको क्या करोगे यहाँ पे बच्चा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इधर क्या जाएगा 25 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाके आ जाएगा बच्चा मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, करेक्ट ना। अब क्या होगा बताओ, हम लेते बच्चा y इक्वल टू रूट में लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ 25, रूट ऑफ क्या हो जाएगा बच्चा 25 हो जाएगा, राइट ना। अभी क्या बच्चा देखो ध्यान से, 25 का 5 बाहर आ जाएगा है ना, रूट में बच्चा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस अभी देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, ऐसा दिया ना बच्चा, ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा 5 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा 4 हो जाएगा। 4 का बाहर कौन आ जाएगा बच्चा 2 आ जाएगा, बाहर कौन 2 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा बच्चा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हम क्या करते हैं बच्चा यहाँ पे देखो ध्यान से, तो 4 को 5/2, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो हम एक नया बन गया यहाँ पे देखो, ये वाला फॉर्मूला हमने प्रीवियस में यूज किया था, कहाँ यूज किया बच्चा यहाँ पे, हाँ भैया देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डेक्स को एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, है ना। हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट ना बच्चा। अब जो कैसे यूज करें बच्चा देखो ध्यान से भी, तो मैं आप लिखते हैं बच्चा फॉर्मूला सबसे पहले, लेकिन उसके पहले हम लिखेंगे एरिया रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 4 क्यों कर रहे हैं बच्चा, बिकॉज यहाँ पे हम अगर एक का एरिया निकालेंगे 4 से मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन 0 टू ए हो जाएगा, सॉरी ए टू बी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे आ जाएगा बच्चा dx हो जाएगा, राइट है। 4 इंटू कहाँ से कहाँ जा रहे बच्चा अपन 0 से कहाँ जा रहे बच्चे यहाँ तक जा रहे हैं ना, ए मतलब क्या 2, तो 0 से क्या हो जाएगा बच्चा 0 से 2 एफ ऑफ एक्स मतलब y फंक्शन हो जाएगा, y यहाँ पे आ जाएगा dx हो जाएगा, राइट ना। तो नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते बच्चा, नेक्स्ट पार्ट में तो एरिया इक्वल्स टू कहां से कहां बच्चा 4 इंटू 0 से
2 जा रहे हैं बच्चा अपन, y क्या हमारे पास है 5/2 रूट ऑफ 2 स्क्वायर है, रूट ऑफ क्या बच्चा 2 स्क्वायर, रूट ऑफ 2 स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, राइट ना बच्चा, माइनस एक्स स्क्वायर, राइट ना बच्चा देखा। अब यहाँ पे आ जाएगा dx हो जाएगा, फॉर्मूला लगाते हैं बच्चा हम लोग, सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग 5, देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 5 2 जा 10, 10 0 से 2 हो जाएगा, 10 0 से 2 हो जाएगा, राइट ना बच्चा, 0 से 2 रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। लिखते हैं फॉर्मूला में बच्चा, फॉर्मूला लिखते हैं, therefore रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू x अपॉन 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, है ना, ब्रैकेट क्लोज, x अपॉन ए ब्रैकेट क्लोज, डन है बच्चा। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, तो क्या बन जाएगा बच्चा, देखो 10 बाहर रहेगा पहले से, अब अंदर क्या आने वाला बच्चा बताओ, अंदर क्या आने वाला है, अंदर आएगा आपके पास x अपॉन 2 रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए मतलब अच्छा हमारे पास क्या है 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, कहां से कहां बच्चा लिमिट 0 से 2, 0 से 2, राइट ना बच्चा, यहाँ तक का पार्ट कहाँ हो जाएगा बच्चा 0 से 2 हो जाएगा, लिमिट 0 से क्या हो जाएगा 2, डन यहाँ तक का पार्ट। आगे बढ़ते बच्चा आगे, तो 10, अब लिमिट्स अप्लाई करते बच्चा, अपर लिमिट तो 2 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यहाँ पे एक्स प्लस बच्चा 2 जहां जहां एक्स वहां पे 2 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होने वाला बच्चा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन 2, फिर क्या है बच्चा माइनस लगाएंगे, अब माइनस से क्या होने वाला बच्चा देखो, यहाँ माइनस, अब जहां जहां 2 होगा वहां पे जहां जहां एक्स होगा वहां पे 0 रखिए, जहां जहां एक्स अपर लिमिट्स हो गया तो अप्लाई क्या हर जगह, अब लोअर लिमिट्स क्या अप्लाई करेंगे 0, तो 0 अपॉन 2 रूट्स ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा बच्चा 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स जब पे 0 अपॉन 2 हो जाएगा, राइट ना, ब्रैकेट क्लोज। अभी देखो यहाँ पे 10, यहाँ पे पूरा पार्ट देखो ध्यान से, अभी पूरा पार्ट क्या होने वाला है, ये पूरा पार्ट 2 स्क्वायर माइनस 4 ना 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मतलब आ जाएगा पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा कैंसिल होकर 1, यहाँ पे 0 प्लस 2 1 जा 2 2 जा मतलब 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे कैंसिल हो गया आ जाएगा 1, राइट है, फिर माइनस ये ब्रैकेट यहाँ लगा देना बच्चे इस तरीके से, ब्रैकेट 0.2 0.2 मतलब बच्चे देखो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चा, एक सेकेंड, ये पूरा पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चा, पूरा पार्ट 0, बिकॉज ये 0 है ना, ये 0 से पूरा पार्ट 0 कर देगा, यहाँ पे 0 और ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2 2 जा मतलब 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 0.2 मतलब साइन इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा, राइट ना। आगे बढ़ते बच्चा 10, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या आ जाएगा 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या आता है बच्चा 1 π/2 होता है, क्या होता है बच्चा π/2 माइनस 2 ये 0 हट जाएगा, 2 इंटू साइन 0 क्या जाता है 0 हो जाता है, क्या बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल 10 पाई क्या हो जाएगा 10 पाई स्क्वायर यूनिट, क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। एरिया आपको मिल गया बच्चा, मिला कि नहीं मिला देख लो बच्चा एक बार ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, अगर आप फंसोगे तो कहाँ फंसोगे बच्चा, सिर्फ इंटीग्रेशन अप्लाई करने मतलब अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स, बस ध्यान से करना आपको समझ में आ जाएगा, ये चीज आपने पहले भी किया है, ठीक है, पहले भी किया डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने पहले से किया, ठीक है, बहुत इजी है, देख लो ध्यान से एक बार। तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, देखो क्या दिया हमारे पास, एक क्वेश्चन बच्चा सिमिलर दिया, देखो कैसा भी जो मैंने आपको बताया था, कौन सा फॉर्मूला बच्चा इंटीग्रेशन में, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, याद करो बच्चा, याद करो, dx इक्वल्स टू क्या था बच्चा, यहाँ पर जाएगा x अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, है ना, ये फॉर्मूला बच्चा देखो कैसे, ये वाला पार्ट को हम लिखते हैं यहाँ पे y इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस है ना एक्स स्क्वायर, 60 मतलब 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, देख लो बच्चा ध्यान से, फंक्शन लो गया x दिया तो ये दे दिया, तो क्या करो बच्चा एरिया अंडर कर, एरिया अंडर कर्व क्या हो जाए बच्चा a इक्वल्स टू, है ना, a इक्वल्स टू क्या करो बच्चा इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x हो जाएगा
फिर यहाँ पे dx हो जाएगा। अब बताओ ए आपके पास क्या बच्चा दिया 0, 0 से आप 4 जाओगे, एफ ऑफ में फंक्शन पूरा पार्ट आपके पास आ जाएगा, √4² माइनस x², यहाँ पर आ जाएगा dx, है ना। अप्लाई कर दो बच्चे फॉर्मूला, अब बना दो, बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है। प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है, राइट ना बच्चा। जो आएगा बच्चा प्लीज कमेंट जरूर करना। ये आपके लिए जाओ एक होमवर्क दे बच्चा, एक होमवर्क का मैंने पार्ट दिया और कैसे करना मैंने बच्चा ऑलमोस्ट पूरा स्टेप बता दिया। बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना, अपर लिमिट अप्लाई करना, लोअर लिमिट अप्लाई करना बच्चा, बस इसके बाद आपका सोल्यूशन रेडी, राइट। समझ में आया बच्चा? तो ठीक है। तो बच्चा आप सभी को मैंने पूरे क्वेश्चन बता दिया, तो प्लीज अभी तक यहाँ पे जो भी मैंने बताया बच्चा, अगर आपको कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आया बच्चा, प्लीज कमेंट जरूर करना। मैं तो पूरा ट्राई किया बच्चा कि आपको हर एक चीज बेसिक से बताओ, हर एक चीज समझाओ, राइट ना बच्चा। तो मेरा पूरा स्टेप था कि बच्चा, मतलब मेरा इंटेंशन था कि आपको इजी तरीके से आपको हर एक चीज समझाओ, राइट। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर करना बच्चा, अगर आपको कोई अलग चैप्टर चाहिए जो आपको समझना है, अगर आपको अभी तक डाउट में होगा तो वन शॉट में बच्चा मैं ट्राई करूंगा आपको समझ में आ जाए। एंड बच्चा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल था बच्चा, बिकॉज एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में आता है, फिक्स है कि आपको 3 से 4 मार्क्स आपको देकर जाएगा, राइट। कोई ऑप्शन नहीं बच्चे यहाँ पर, राइट ना, कि अगर आपने सीखा तो ट्राई तो जरूर करोगे, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस आप एग्जाम में जरूर लिख के आना बच्चा, आपको 3 से 4 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा। तो बच्चा मिलेगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच बच्चा। प्यार जरूर बनाए रखना और अपने फ्रेंड को शेयर करना बच्चा, जरूर शेयर करना कि आपका भी भला हो प्लस उनका भी भला हो जाए, राइट ना बच्चा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।